और कमेटी में से एक आदमी ने हाथ जोड़ करके निवेदन कर दिया कि चलो आपने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, लेकिन मैं अपने किसान भाइयों को नहीं छोड़ सकता। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उसके अंदर का जमीर जागा, उसके अंदर का जमीर जागा कि मैं जो काम कर रहा हूं, ठीक है, मुझे एक लिमिट तक इनका साथ देना था, मैंने दिया, सत्ता में रहने के लिए दिया, अपना नाम कमाने के लिए दिया, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए दिया, लेकिन अब मैं पूरा का पूरा अपना ईमान बेच करके इनके इशारे पर काम करूं, ये मुझसे नहीं होगा। तो ये उसका जो अंदर का जमीर जागा, जिसकी वजह से आज 4 मेंबरी कमेटी में 3 ही मेंबर बच गए, एक बाहर हो गया, और हमें उम्मीद है कि 1-2 दिन में और एक आध का जमीर जागेगा। लेकिन ये जमीर जागेगा किसका? जो भारत का मूल निवासी होगा, जो इस देश की नस्ल का होगा, जो विदेशी नस्ल के लोग हैं, उनका जमीर कभी भी जागने वाला नहीं है। जब सदियों से नहीं जागा, आज किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। मैं कह रहा हूं कि 70 साल में जो हमें अधिकार मिले, उसकी वजह से थोड़ा बहुत सुखी तो नहीं हुआ, किसान सुखी नहीं हुआ, जो उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी कुछ राहत मिली। लेकिन इस संविधान के लागू होने से पहले इस देश के किसानों की क्या हालत थी, मैं बार बार कहता हूं कि हमारे बुजुर्ग लोगों से पूछा जा सकता है कि उनके बाप दादाओं के साथ क्या व्यवहार होता था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 2200 साल तक जिन लोगों को आप पर रहम नहीं आया, आपके ऊपर कभी दया नहीं आई, आपके ऊपर कभी उनकी करुणा नहीं हुई, आज आप उम्मीद करते हो कि वो लोग फिर से जाग करके हमारा समर्थन करेंगे, ये उम्मीद कभी मत रखना। वे लोग किसी भी कीमत पर आपके साथ में जो ये बिलों की बात कर रहे हैं ना, बिल वापस लेने की बात, ये कभी भी इस पे नहीं आएंगे, कभी भी किसी भी कीमत पर, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये बिल हम एक बार वापस लेते हैं तो पता नहीं कितने बिल हमें वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक ही काला कानून नहीं है, किसान विरोधी 3 काले बिल ही नहीं है, ऐसे ही बहुत सारे काले कानून उन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान बनाए हैं। अगर एक की शुरुआत हो गई तो फिर दूसरे भी खड़े हो जाएंगे और ये शुरुआत हो जाएगी, इसलिए वो किसी भी कीमत पर इसको वापस लेना नहीं चाहेंगे। वो हर हालत में इस बिलों को आप पर थोपने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो जो मैंने आपको पहले बताया, संशोधन की बात करते हैं, संशोधन का मतलब वो तरीका बदलना चाहते हैं। मैंने उदाहरण दिया था ना, आपका गला काटा जाएगा, तो उन्होंने कहा चलो काटते नहीं है, गला दबा देते हैं, काटने का चेंज कर देते हैं, गला दबा देते हैं। नहीं, गला दबाने से भी मौत होती है और गला काटने से भी मौत होती है। वो किसानों को ही मारना चाहते हैं, किसानों की जमीन छीनना चाहते हैं, ये उनका मुख्य एजेंडा है। इसलिए साथियों, हमें पूरे धैर्य के साथ और जिस तरीके का जोश मैं यह देख रहा हूं, लगातार आज 16वां दिन है हमारे को, हम जोश जो देख रहे हैं, उस जोश के साथ साथ उस जोश से थोड़ा और ज्यादा हमें होश भी बना के रखना, हमें होश भी बना के रखना। जोश भी जरूरी है और होश भी जरूरी है। अगर हम होश में नहीं रहे तो वो शातिर लोग जो षड्यंत्रों का सहारा लेते हैं और जो दिमागी लड़ाई लड़ते हैं, वे लोग आपको हरा देंगे। वो आपके अंदर कोई न कोई कमी ढूंढ रहे हैं। जैसा कल योगेंद्र यादव जी ने कहा था कि वो एक मौका ढूंढ रहे हैं, और अगर उनको एक 90 सेकंड का भी क्लिप मिल गया तो अर्णव गोस्वामी जैसा कुर्सी पर से उछल उछल करके वो उसको दिखाएगा। इसलिए क्योंकि पूरा देश अभी हमारे साथ नहीं हो पाया है, शुरुआत हुई है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक पूरा देश हमारे साथ में नहीं आया है। जो आज भी बीजेपी आरएसएस की पट्टी अपनी आंखों पर बांधे हुए हैं, वे हमारे ही भाई आज भी उनके खेमे में खड़े हैं और वे इस आंदोलन को गलत बता रहे हैं, हमारे ही लोग। उनको भी हमें समझा बुझा करके साथ में लाना होगा। तो इसके लिए ये लड़ाई जो है धैर्य की लड़ाई है, बड़ी सावधानी की लड़ाई है। हमें पूरी तरह से सावधान रहकर, और सबसे महत्वपूर्ण बात, संविधान के दायरे में रहकर, कहीं ऐसा ना हो कि जोश में होश खो दें और कोई ऐसी बात कह दें और उस बात का क्लिप बनकर वहां चला जाए और वो कहे कि देखो ये तो ऐसा करना चाहते हैं। अरे, मुझे एक पत्रकार ने पूछा था परसों गाजीपुर में एक पत्रकार ने इंटरव्यू लेते हुए मुझे पूछा कि इतने सारे बैरिकेड लगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर लगाए हुए हैं, तो आप कैसे दिल्ली जाओगे?
तो मैंने उनको एक सिंपली उदाहरण दिया इशारे में ही। मैंने कहा भाई ये पत्थर लगाए किसने है? पत्थर लगाए किसने? चाहे सामने कोई भी है तो इंसान। ये बैरिकेड, ये पत्थर, ये जो कुछ भी किया तो इंसानों नहीं है। हम संवैधानिक दायरे में रह करके इन पत्थरों को भी साइड में कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रहेंगे संविधान के दायरे में। हमारा आंदोलन जैसे ही हिंसक हुआ, हमारा आंदोलन फ्लॉप हो जाएगा। ये बात में हमारी जो कोर कमेटी और जो सीनियर लोग हैं उनकी कमेटी तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि वो किसी भी तरीके से ऐसी कोई हरकत न होने दें। मैंने कल थोड़ा आगाह किया, परसों टिकैत साहब को भी मैंने वहां पर मिलकर के आगाह किया था। यहां पर भी मैंने सीनियर लोगों से कहा है कि दुश्मन ने आपके कैंपों में घुसपैठ कर दी है, मेरी नजर है उनके ऊपर, उन्होंने घुसपैठ कर दी है और वे यहां आकर के आरएसएस को गाली निकाल रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं। हम खुश हो रहे हैं, अरे वाह ये तो आरएसएस को गाली दे रहा है। लेकिन वो उनके गुर्गे हैं जो छोड़े हुए हैं कि तुम आरएसएस को गाली दो और अंदर घुसो, और अंदर घुस करके क्या हो रहा है उसकी रिपोर्ट हमें दो। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं आपको यही बात कहने के लिए आया हूं, मैं भाषण नहीं देने के लिए आया हूं, मैं कुछ बड़े बड़े नारे लगवाने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपको अलर्ट करने के लिए आया हूं, विजिलेंट करने के लिए आया हूं कि जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं वो कुछ साधारण दुश्मन नहीं है। वो सदियों से इस देश को गुलाम बना करके रखे हुए हैं। कभी उन्होंने मुगलों का सहारा ले लिया होगा, कभी उन्होंने हुन कुषाणों का सहारा ले लिया होगा, कभी उन्होंने इस देश के अंदर डच और पल्लवों का सहारा लिया होगा, कभी उन्होंने अंग्रेजों का सहारा लेकर